दोस्तों मुबारक हो। उत्तराखंड में सेमी यूसीसी, यूसीसी पार्ट वन, पार्शियल यूसीसी, मिनी यूसीसी पास हो चुका। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। दोस्तों उत्तराखंड भारत का दूसरा राज्य बन गया है जहां पर यूसीसी कानून लागू हुआ है। आप लोगों को लगता है पहला नहीं, पहला तो गोवा ही है। जब आज़ाद हुए थे गोवा में पोर्चुगीज रूल चल रहा था। आज़ादी के बाद दिसंबर 1961 में गोवा को हिंदुस्तान में मिलाया गया, बट वहाँ पोर्चुगीज़ कानून माने कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड चल रहा था वहाँ वैसा ही चल रहा, उसको नहीं छेड़ा सरकार ने। बट यस, आज़ादी के बाद जो इस सरकार ने बनाया है वो भले पहला है, पर उत्तराखंड बनता है दूसरा। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैंने इसे मिनी यूसीसी, हाफ यूसीसी, पार्शियल यूसीसी क्यों बोला। देखो ये मेरी सोच है, मैं एक एक करके फटाफट 2-3 मिनट में आपको समझाता हूँ। दोस्तों मोटा मोटा समझे, दो तरह के कानून होते हैं। एक होता है क्रिमिनल लॉ या आईपीसी, पीनल कोड। तो ये होता है कोई फौजदारी का मामला या क्रिमिनल लॉ, जो लड़ाई झगड़ा, मर्डर, रेप, जो भी चोरी चकारी, ये सारे कम्युनिटी का, रिलीजन या ट्राइब, ओबीसी, किसी के लिए भी अलग नहीं है, सबके लिए सेम कानून है। पहले भी था वो भी। तो ये क्रिमिनल कोड है। अभी सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात। सिविल कोड क्या है? जो पर्सनल जो लॉ होते हैं, जो इंडिविजुअल बेस्ड होते हैं, जैसे शादी ब्याह, तलाक, उसके बाद मेंटेनेंस, प्रॉपर्टी का इनहेरिटेंस, प्रॉपर्टी का सक्सेसर, अडॉप्शन, लीगल अडॉप्शन, या जैसे, तो ये जो प्राइवेट मामले हैं इसमें जो कानून बनता है इसको बोलते हैं सिविल लॉ। तो इसमें जो है एक समानता लाने की कोशिश करेगी। दोस्तों मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ, इसलिए मुझे इंटरेस्ट था कि देखते इसमें है क्या क्या। ये एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी। तकरीबन 750 पेज के आसपास की एक वो रिपोर्ट बनाई थी। तो बीजेपी की यहाँ पर मेजॉरिटी है, तो कोई भी बिल आता है उसे पास होने में टाइम नहीं लगता, चाहे केंद्र में हो चाहे ऐसे स्टेट हो जहाँ बीजेपी की सरकार है, तो ये तुरंत से पास हो गया। दोस्तों जैसे समान कानून का आप हिंदी समझ सकते हैं, यूनिफॉर्म मतलब सिमिलरिटी, तो एक जैसा होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। इसीलिए मैंने बोला था ये आधा मिनी है या फेज़ वन है, पार्ट वन है। सॉरी। तो ट्राइबल कम्युनिटी, आदिवासी ट्राइबल जो है यूपी में भी, सॉरी उत्तराखंड में भी अभी 3-4% अभी ट्राइबल इसमें कम्युनिटी है, तो उनको इस कानून से बाहर रखा गया। तो किसी भी कम्युनिटी को बाहर रखा गया, तो ये यूनिफॉर्म कैसे हो सकता है? दोस्तों ये पर्सनल, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करता है कि ये कानून अच्छा नहीं है। सबकी अपनी सोच है, सबकी अपनी रिक्वायरमेंट है, कोई किस तरह देखता है, क्या देखता है। मैं अच्छा बुरा नहीं बोल रहा हूँ। अब आते हैं अगले पॉइंट पे, लिव इन रिलेशनशिप। लिव इन रिलेशनशिप में लोग तो मना कर रहे थे कि अच्छा नहीं, हिंदू धर्म में तो शादी होनी चाहिए, नहीं तो ये तो अच्छा रीति रिवाज नहीं है। बट इस कानून में लिव इन को मान्यता दी गई है। थोड़ा सा इसमें संशोधन किया गया है कि अगर आप लिव इन में रहते हो, लिव इन में रहने के विद इन 30 डेज, 30 दिन, महीने भर के अंदर आपको रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके डिक्लेरेशन करना पड़ेगा। फिर वो पुलिस आके वेरीफाई करेंगे कि आपकी एज वेज कम तो नहीं है, जैसे या कुछ और लफड़ा तो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, डेट ऑफ बर्थ, वो वट, वो चेक करेंगे और फिर आपको परमिशन दे देंगे। तो दोस्तों लिव इन में तो आप महीने भर के अंदर डिक्लेरेशन दे सकते हैं, और जब आप लिव इन से आउट होते हैं या उसको छोड़ते हैं या ब्रेकअप होता है, फिर जा कर के भी आपको उस डिस्ट्रिक्ट के रजिस्टर ऑफिस में जाके बताना पड़ेगा कि अब हमारा कोई रिलेशन नहीं है। दोस्तों भले ही लिव इन, इसमें छूट दी गई कि आप लिव इन में रह सकते हैं, बट थोड़ा टाइट किया गया मामलों को। एक तो रजिस्ट्रेशन करना है 30 डेज़ के अंदर, और अगर पाया जाता है कि नाबालिग है या जोर ज़बरदस्ती है, उसमें आपके लिए सज़ा का प्रावधान है। अगर आप 30 दिन से ज़्यादा डिले हो जाते हैं या कुछ और, तो उसमें 3 महीने और 6-6 महीने तक की सज़ा है, और 5,000, 10,000 से लेकर 25-25 हज़ार रुपये तक का जुर्माना भी है। रही शादी की उम्र, वही है 18 साल, 21 साल, वही चल रही है, वही चलती रहेगी। बट इसमें एक संशोधन किया गया या अमेंडमेंट किया गया है कि शादी के विद इन 60 डेज, 2 महीने के अंदर अंदर आपको फिर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। नहीं तो ऐसे बहुत केस आए, शादी होगी, रजिस्ट्रेशन नहीं हो, बाद में तलाक हो गया, और लड़की को मेंटेनेंस वगैरह का काफ़ी प्रॉब्लम आता है। तो ये बड़ा ही अच्छा काम हुआ है कि शादी के 60 दिन के अंदर आपको शादी को पंजीकृत ऑब्लिक रजिस्टर कराना है। दोस्तों बायगेमी, 2 बीवियाँ, या पॉलीगेमी, एक से ज़्यादा, 3, 4, 5, 6 जो भी है, ये बिल्कुल मना है, चाहे कोई भी हो। अब इसमें तो ठीक है, एक आध कम्युनिटी ऐसी है जो एक से ज़्यादा वाइफ रखती है, तो इस कानून में बताया गया है कि अगर आपकी वाइफ की डेथ होगी या तलाक हो गया तो बात बनती है। शादी लीगली चल रही है, हस्बैंड वाइफ दोनों जिंदा हैं, तलाक भी नहीं हुआ, डेथ भी नहीं हुई, तो आप एक से ज़्यादा शादी नहीं कर सकते।
दोस्तों एक डिग्री ऑफ प्रोहिबिशन है। जैसे हिंदू धर्म में है कि आप पिछले 4 या 5 गोत्र सेम नहीं होने चाहिए लड़का लड़की में, नहीं तो उनको भाई बहन या कुछ माना जाता है तो शादी नहीं होती है। बट ऐसी कई कम्युनिटी है, मैं मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसी हिंदू भी है। साउथ इंडिया, स्टेट का नाम लेना ठीक नहीं है, साउथ इंडिया में भी है जहाँ अंकल नीस वगैरह शादी करती है कई साल से ज़्यादा। तो इस वाले पॉइंट को भी छोड़ दिया गया कि ठीक है, अगर आपकी कई सालों से, हज़ारों सालों से प्रथा चल रही है तो आप कर सकते हैं। दोस्तों एक और है, जो बच्चा, लड़का लड़की जो भी है, वो कैसे भी हुआ है, या लीगल शादी से हुआ है, या लिव इन में हुआ है, या सरोगेसी से हुआ है, टेस्ट ट्यूब बेबी, कुछ भी है, बच्चा है तो बच्चा है, उसको समान अधिकार दिए जाएंगे जैसे एक बायोलॉजिकल या आपके सगे बच्चे को दिया जाता है। अभी तक काफ़ी होता था कि ये, अभी वर्ड नहीं यूज़ करूँगा, ये बच्चा है, गाली टाइप होती थी, तो उसको शर्म भी आती थी माँ बाप को या बच्चे को बताने में कि इसका बाप नहीं है, इसकी माँ नहीं, जो भी। अब जो है बच्चा बच्चा माना जाएगा, चाहे वो किसी भी तरह से पैदा हुआ हो, चाहे लिव इन में हुआ हो, चाहे धोखा दे के हुआ हो, या कैसे भी हुआ, अभी बच्चे को पूरे अधिकार मिलेंगे। तो जहाँ हम समानता की बात कर रहे हैं कि लड़का लड़की, आदमी औरत समान है, बट इस कानून में LGBTQ कम्युनिटी को बाहर रखा गया। तो मैं यही बोल रहा हूँ, जब कई चीज़ें हो रही है, कुछ छूट दी गई, तो ये समान तो नहीं है, इसमें छटनी कहेगी, अच्छा आपको लागू है, आप रहने दो, आपको बाद में देखें। देखो दोस्तों, एक और कॉन्सेप्ट है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। जो लोग इनकम टैक्स भरते हैं, मैं तो खुद ही भरता हूँ या किसी से भरवाते हैं, आपको मालूम हो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का आप अगर बैंक में अकाउंट खोलेंगे तो उसके लिए अलग से इनकम टैक्स में छूट है। तो पॉइंट मेरा है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का कानून तो जैसे है वो चलेगा, बट औरों को शामिल नहीं है। ऐसे तो कई और कम्युनिटी, कास्ट, रिलीजन है जो जॉइंट फैमिली रहते हैं, रिलीजन का नाम नहीं लूँगा, उनको क्यों नहीं शामिल किया गया? अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है तो सिख अनडिवाइडेड फैमिली हो सकती। तो एक और इसमें ये छूट दी गई है कि आप लोग करेंगे और आप नहीं करेंगे। दोस्तों हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, इसीलिए वर्ड एक हिंदुस्तान के लिए यूज़ होता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता। हिंदुस्तान में कई तरह की जाति, कोई बोलता है छोटी जाति, बड़ी जाति, कोई आदिवासी, कोई जंगल में रहता है, कईयों की पुराने कई सालों से कोई प्रथा चलती आ रही है, वो उसको तोड़ना नहीं चाहेंगे। तो साउथ में कुछ और चलती है, नॉर्थ ईस्ट में कुछ और चलती है, सबकी थोड़े बहुत अलग है धर्म, रिलीजन, रिलीजियस बिलीफ, दे आर डिफरेंट फॉर लॉट मेनी पीपल अक्रॉस द स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, वॉट एवर। तो मुश्किल होगा सबको एक ही तराजू में तोलना, बट यस, जो भी हुआ है, आधा हुआ है, पूरा हुआ है, बाद में देखते हैं। बट एटलीस्ट पहला कदम तो लिया है कि कुछ तो प्रोग्रेसिव हुआ है, चाहे कुछ परसेंटेज ही कानून में बदलाव हुआ, हो सकता है आगे चल के हो जाए। अभी उत्तराखंड में इसकी सरकार है बीजेपी की, जहाँ मेजोरिटी, वहाँ कोई दिक्कत नहीं। जैसे गुजरात में हो सकता है, मध्य प्रदेश में हो सकता है, राजस्थान में हो सकता है, इलेक्शन आ रहे हैं, अब कुछ भी हो सकता है, लेट्स सी। अभी तक जितना भी हुआ है, लास्ट में कहना चाहूँगा, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। चलिए दोस्तों, यही था आज का मेरा वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स, लव यू।